सरकार जहां कोरोना संक्रमण के मरीजों को कफ की समस्या से निजात दिलाने के लिए और पोस्ट कोविड मरीजों के स्वास्थ्य लाभ के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है, तो वहीं चेस्ट फिजियोथेरेपी की मदद से कोरोना संक्रमण के मरीजों को कफ की समस्या से राहत मिल सकती है। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिजियोथेरेपी से इलाज कराने की बात कही है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को फिजियोथेरेपी की मदद से इलाज कराने की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाए जाने वाले पैनल में हमें भी शामिल करना चाहिए। चेस्ट फिजियोथेरेपी की मदद से अभी तक अनेक मरीजों का इलाज कर चुके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील पांडे से बात की हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने। कोरोना संक्रमण तेजी से फैला, तमाम तरह के इलाज भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो कफ को लेकर था, क्योंकि जो कफ हो रहा था उसके चलते पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है। इसलिए हमारे एक फिजियोथेरेपी सेंटर आए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट सुनील पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे, ये जो कफ को लेकर जो चेस्ट फिजियोथेरेपी की बात सामने आ रही, कैसे इलाज होता है? देखिए, क्या होता है, कोरोना एक महामारी है ना, और ये एक संक्रमणित बीमारी है, इसको भी हम मान रहे हैं। अब धीरे जब ये बीमारी स्टार्ट होती है 2 से 5 दिन तक तो लक्षण हमें ज्यादा नहीं दिखते, पर जब संक्रमण फैलता है तो सबसे पहले हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और वह मरीज अस्पताल जाता है। अस्पताल जाता है, देखा जाता है कि वहां उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ठीक है, अब उस समय क्या होता है, जो संक्रमण बना हुआ कफ के रूप में जो बना हुआ वो दवाइयों से डायरेक्टली निकल नहीं पाता। वहां पर चेस्ट फिजियोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर फिजियोथेरेपी का पार्ट स्टार्ट होता है। टोनिंग के साथ में पेशेंट को उल्टा लिटाते हैं, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, चेस्ट में परकशन करना, वाइब्रेशन करना, चेस्ट फिजियोथेरेपी जो होते हैं, ये हमारा वहां पर स्टार्ट हो जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हॉस्पिटल्स में इलाज होते हैं, हाई डोज वो दवाइयां लेते हैं, जिसके चलते ब्लैक फंगल का भी उनको शिकार होना पड़ रहा है, वहीं जो फिजियोथेरेपी है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो जो इलाज हो रहा है उसके साथ उसको शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं सरकार से मांग करता हूँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके रिजल्ट इतने अच्छे देखे गए हैं। लगातार हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, कोविड पेशेंट में काम कर रहे हैं। जैसे ही संक्रमण बाहर होता है, कफ बाहर होता है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत आसानी होती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से या जितने भी इस संबंधित जुड़े हुए लोगों से यही कहूंगा कि जितने भी कोविड सेंटर आपने बनाए हैं, जितने भी आपके पास हॉस्पिटल हैं कोविड वाले, वहां फिजियोथेरेपी कंपलसरी कर देनी चाहिए। पेशेंट को, गंभीर जो पेशेंट्स हैं उनको फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी कंपलसरी करनी चाहिए। पहले भी इलाज होता था फिजियोथेरेपी के माध्यम से, अन्य तरीके के, क्योंकि हम देखते हैं स्पोर्ट्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट की बेहद बहुत जरूरत होती है। तो जो कफ के थ्रू हटाने के लिए जो पहले भी इलाज होता था, तो सरकार अब तक क्यों सचेत नहीं, क्यों जागरूक नहीं हो रही, क्योंकि सरकार के पास विशेषज्ञ हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि 2008 से मध्य प्रदेश सरकार ने फिजियोथेरेपी कोर्स की जो मान्यता दी हुई है मास्टर्स कोर्स के लिए, उनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसमें 2 साल का फिजियोथेरेपी कोर्स होता है। तो मैं पिछली बार भी कई दिनों से लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ सरकार को, आप सबके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करना चाहिए सरकार को। और इस बीमारी में, जो कि WHO ने भी वीडियो जारी करके कहा है कि इस बीमारी में दवाओं के साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, और हम सरकार से कह रहे हैं कि आप उस पैनल में, उस ग्रुप में इन्वॉल्व करिए जो प्रोटोकॉल है, और फिजियोथेरेपी की सेवा लीजिए। पांडे जी, आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, जो पेशेंट आपको फोन करते हैं फिजियोथेरेपी के संबंध में इलाज मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, तो सरकार के साथ ही जो पेशेंट को आपने सलाह दी है उसके किस तरह के इफेक्ट या प्रभाव सामने आए? देखिए, क्या हो रहा है, जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, CPAP लगा, BiPAP लगा या वेंटिलेटर में भी गया, अब पोस्ट कोविड भी हमारा, तो वैसे तो ड्यूरिंग कोविड में जब पेशेंट ICU में है तो फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। वहां से पेशेंट अगर रिकवर हो भी गया है तो आपको पोस्ट कोविड में भी फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लंग्स की मांसपेशियां, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो हमारी वीक हो गई हैं। उनको वीकनेस के लिए आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पायरोमीटर वाली एक्सरसाइज, ये सब कुछ करा के ही आप पेशेंट को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं।
तो बिल्कुल जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला, तो ऐसे में हमने देखा कि बेहद अहम जो कह सकते हैं ज़रूरत या जिस तरीके से इलाज किया फिजियोथेरेपिस्ट ने, जिस तरह सुनील पांडे जी ने भी हमको बताया कि अगर कफ को शरीर से निकालना है तो जो एक्सरसाइज होती हैं कफ को लेकर, चेस्ट को लेकर, वो बेहद ज़्यादा सही होती है। और एक मांग भी कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते कि सरकार इन्हें पैनल में शामिल करे, क्योंकि फिजियोथेरेपी का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता और मरीज फिजियोथेरेपी के जल्द ही ठीक भी हो जाता है और उससे भविष्य में भी किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक चीज और सचिन जी बोलना चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज आपके माध्यम से एक और चीज कहूंगा, जैसे कि दवाई लिखते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है, उसका निर्धारित डोज होता है, कितना लेना है, कितना आपको लेना है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से आम पब्लिक को भी जागरूक करूंगा कि आपको जो फिजियोथेरेपी करने बोला जाता है या एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम भी एक दवाई का रूप है। आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको एक्सपर्ट की सलाह से ही करना चाहिए। अदरवाइज आपको इसमें साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने मन से कुछ एक्सरसाइज कर लिया, गलत कर लिया, ज्यादा कर लिया, तो उसके नुकसान भी आपको देखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट की सलाह लें और खासतौर से फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। बिल्कुल, जिस तरह से दवाई खाते हैं तो एक्स्ट्रा नहीं खाते, क्योंकि पता होता है साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं, कई बार यूट्यूब पर वीडियोस देखकर भी करते हैं, तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए, नहीं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।